भगवान का नाम और दूसरा संत महाराज। संत कृपा करें तो घोर पापी को भी महात्मा बना दें, और बना दिया। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं। सच्चे संत मिल जाएं जो भगवान में रमण करते हैं, तो जैसे लोहा का भाव हो या ना हो, पारस मणि छू जाए तो सोना बन ही जाएगा। ऐसे हमारे भाव हो या ना हो, संत मिल जाएं तो हमारे अंदर के दुर्गुणों का नाश हो ही जाएगा और हम स्वर्ण की भांति चमकने लगेंगे, सद्गुण संपन्न हो जाएंगे। तो सच्चे संत कैसे मिले, क्या करें जिससे हमें सच्चे संत मिले और उनसे हमारा कल्याण हो? तो देखो, सच्चे संतों की जमात नहीं होती, भीड़। सच्चे संतों की जमात नहीं होती। तथापि आपकी प्रबल श्रद्धा और उत्कंठा हो कि मुझे सच्चे संत मिले, तो भगवान आप पर कृपा करें पहले, फिर आपको सच्चे संत मिलेंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों का संग ऐसे नहीं है। जब आपकी प्रबल श्रद्धा और चाह हुई या प्रबल पुण्य पल एकत्रित हुआ तो भगवान की कृपा हुई और फिर तुम्हें साधु समागम मिला। सच्चे संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। संत मिलन की तीव्र आकांक्षा करो, भगवान से पुकारो कि आप सच्चे संत का हमें संग दे दो। संत मिलन के लिए भगवान से प्रार्थना करो, आराधना करो। जब भगवत कृपा हो जाएगी, या तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा या वो संत तुम्हारे पास स्वयं आ जाएंगे और तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। संत मिलन का मतलब है परम कल्याण हो जाना। अब निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अब मुझ भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरसठ दीना। अब निश्चित भगवत प्राप्ति होनी है, क्योंकि संत समागम मिल गया। सच्चे महात्मा का दर्शन, स्पर्श, श्रवण, उनके समीप कुछ क्षण निवास करना, बैठना, उनका एकांत में स्मरण करना, अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। संत दर्शन, संत संभाषण, संत सहवास, संत स्मरण एकांत में निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। ना पहचानने पर भी केवल दर्शन के फल स्वरूप से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिम पातक टरई। आप जानते नहीं सच्चे महापुरुष, लेकिन देख लिया तो उनके देखने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा और भगवत प्राप्ति का राह, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, वो पुष्ट होने लगेगा अनजाने में। और कहीं जानकर श्रद्धा पूर्वक तब तो क्या कहना है। तो आप बताइए, क्या संत दर्शन का फल है पाप नष्ट हो जाना? संत दर्शन का फल है संत बन जाना। सही माने में संत दर्शन का फल है संत बन जाना। बाहर से भले संत न बने, लेकिन अंदर से वो संत बन जाता है। अनजाने में यदि किसी को संत समागम मिल जाए तो संत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, अवगुण नष्ट हो जाएंगे और उनमें संतों के गुण प्रकाशित हो जाएंगे। संतों के गुण प्रकाशित हो जाएंगे। संत के अंदर जो भागवतिक परमाणु होते हैं, वो दर्शन करने वाले, स्पर्श करने वाले, संभाषण करने वाले, जो संत से बातचीत कर ले तो उसके भजन का उस दिन का छठा हिस्सा उसे मिल जाता है, बातचीत करने वाले को। ये हमने सिद्ध महापुरुष से सुना है कि अगर संत तुमसे बातचीत कर ले तो उस दिन का, एक दिन का भजन का
छठा हिस्सा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो संत के अंदर जो भागवतिक परमाणु होते हैं वो उस काम करते हैं। वो सामने वाले को देखा, बातचीत की, स्पर्श किया या पास बैठा या प्रसाद कुछ, उससे उसके अंदर के परमाणु बदल जाते हैं और वो आगे चलकर संत ही बन जाएगा। भेष भले न रखे, उसकी स्थिति साधुतामयी होगी, उसका स्वभाव संतमय होगा। लोग कहते हैं कि संतों की चरण धूल सिर पर लगाओ, ये क्या है, इसका क्या महात्मा है? संत की चरण धूल सिर चढ़ाने की तो बात रही दूर, यदि उनके चरणों का चिंतन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर उनके चरणों की स्पर्श की हुई यदि धूल माथे पे चढ़ गई तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और निश्चित तुम भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे यदि संत चरण धूल सर पर धारण करोगे। रघुगण को यही उपदेश किया जड़ भरत जी ने कि न तपस्या से, न वेदाध्ययन से, न यज्ञों से, न सूर्य चंद्र की उपासना से, न गृहस्थ धर्म के पालन से, ये जो मैं उपदेश कर रहा हूं ये केवल महापुरुषों की चरण धूलि से जागृत होता है। रघु गणित तपसा न याद न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम।